सो हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल द स्कॉलर्स हाउस में आपका स्वागत है। माय नेम इज भूपेंद्र सिंह बिस्ट एंड आई एम योर मैथमेटिक्स टीचर। फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे, बिंदास होंगे, घर पर होंगे एंड सेफ होंगे। सो नाउ स्टूडेंट्स, आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू क्वेश्चन हेयर ऑफ द टॉपिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 4.1 एक्सरसाइज के फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन करा दिया है। अब मुझे ऐसा लगता है कि शायद आप थर्ड क्वेश्चन कर लेंगे, बट या अगर कुछ डाउट होता है उसमें भी तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो मैं आपके लिए थर्ड क्वेश्चन नहीं ला के सीधे डायरेक्ट फोर्थ क्वेश्चन लेके आया हूँ। देखिए आपका कोर्स बहुत बड़ा है तो इसलिए मैं आपको सारे क्वेश्चन तो नहीं करवा सकता, बट से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो मैं आपको कराऊंगा। तो यहाँ पर देखिए एक फोर्थ क्वेश्चन बनता है आपका, जो कि आपका किससे रिलेटेड है? डिस्टेंस, स्पीड और टाइम के रिलेशन से रिलेटेड है। सबसे पहले चीज़ आपको पता होना चाहिए कि आपको ये पता होना चाहिए कि रिलेशन क्या होता है, डिस्टेंस, स्पीड और टाइम के बीच में क्या रिलेशन होता है, ये आपको पता होना चाहिए। जब आपको यह पता है तभी आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। देखिए फ्रेंड, मैंने आपको पहले ही बताया था डिस्टेंस इज ऑलवेज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। देखिए डिस्टेंस इज ऑलवेज इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। यू नो व्हाट इज स्पीड? देखिए स्पीड आपकी ध्यान दीजिएगा, या तो किलोमीटर पर आवर्स में दी होगी, आइदर मीटर पर सेकंड में दी होगी, या तो किलोमीटर पर आवर में या फिर मीटर पर सेकंड में आपको दी रहेगी। डिस्टेंस आपको या तो मीटर में दिया होगा, सेम थिंग, या तो किलोमीटर का होगा या तो मीटर का होगा। इसको मैं और कर देता हूँ, और मीटर। टाइम आपको या तो आवर्स में बोला हो और सेकंड में बोल सकता है और मिनट में बोल सकता है, ये क्वेश्चन की मर्जी है, वो जिस तरीके से दे। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए ये सब तो कुछ नहीं था, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कुछ, बस ये पता होना चाहिए आपको, बेसिक है। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन में क्या कह रहा है स्टूडेंट, सुनिए। अ ट्रेन ट्रेवल्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट यूनिफॉर्म स्पीड। यू नो द व्हाट इज यूनिफॉर्म स्पीड? यूनिफॉर्म स्पीड मतलब वो होती है कि जो स्पीड आपकी वेरी नहीं करती, जो कांस्टेंट रहती है हमेशा। यूनिफॉर्म स्पीड मतलब कांस्टेंट रहेगी, हमेशा वही रहेगी। ठीक है, पहले केस क्या कह रहा है? अ ट्रेन ट्रेवल्स एट डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट यूनिफॉर्म स्पीड इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस। अगर उसी स्पीड को हमने 8 किलोमीटर पर घंटा मतलब प्रति घंटा 8 किलोमीटर पर आवर से हमने इसको कम कर दी तो इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर। देखिए जितना वो पहले टाइम ले रही थी उससे वो 3 घंटा ज़्यादा लेगी। कब? देखिए एक चीज़ मुझे बताइए, कॉमन सेंस वाली बात है। स्पीड हम कभी हम जैसे मैं 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कहीं जा रहा हूँ, मार्केट जा रहा हूँ अभी, ठीक है, तो मुझे 3 घंटे भी लग रहे हैं, मुझे भी 3 घंटे लग रहे हैं। मैंने क्या करी? अपनी स्पीड कम कर दी। अब आप कॉमन सेंस से आप बता सकते हैं, आपको पता होगा कि यार मैंने अगर अपनी स्पीड बढ़ा दी, मैंने अपना स्पीड कम कर दी है, जिस स्पीड से मैं पहले जा रहा था अब मैंने स्पीड अपनी कम कर दी, तो ऑब्वियस सी बात है मुझे टाइम ज़्यादा लगेगा। तो यहाँ पर ही वही चीज़ है। देखिए अगर कोई अपनी स्पीड कम कर देगा तो उसी डिस्टेंस को ट्रेवल करने में उसको टाइम ज़्यादा लगेगा। बस अब देखिए क्या करना है, फटाफट यहाँ पर मानते हैं, क्वेश्चन सॉल्यूशन करते हैं फटाफट। लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन, ठीक है, ये आपका इनिशियली है, मतलब शुरुआत में कितना मानेंगे आप? x किलोमीटर पर आवर। यह आपकी शुरुआत में ट्रेन की स्पीड हो गई। ठीक है, दैट द स्पीड ऑफ अ ट्रेन इज x किलोमीटर पर आवर, यह आपकी स्पीड हो गई। नाउ फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर मैं, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर क्या करता हूँ मैं? 2 टाइप के टाइम लेता हूँ। यहाँ पर चलिए डिस्टेंस आपको बता दें, डिस्टेंस कितनी है? डिस्टेंस यहाँ पर लिख दीजिए, ट्रेवल्ड बाय ट्रेन कितनी है? देखिए 480 किलोमीटर। ये आपको समझ में आ गया? अब आप क्या कीजिएगा, यहाँ पे क्या कीजिएगा? लेट टाइम टेकन बाय ट्रेन इनिशियली लिख दीजिए। ठीक है, इनिशियल मतलब स्टार्टिंग में T1 मान लीजिए। ये मेरा मेथड है, ये बहुत आपके लिए बहुत वैल्यूबल है, इम्पोर्टेंट है बहुत।
T1 मान लीजिए, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स मैं क्या कह रहा हूँ, समझिए मेरी बात। क्या कहा मैंने, टाइम टेकन बाय ट्रेन इनिशियली, शुरू में टाइम कितना लग रहा है T1। तो अब मुझे बताइए, अब मैं ध्यान दीजिए, देखिए क्वेश्चन कंपैरिजन किससे कर रहा है आपको, एट द एंड क्वेश्चन कंपैरिजन किससे कर रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि उसको 3 घंटा ज़्यादा लग रहा है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम टाइम को ही यहाँ पर लेंगे, हम टाइम से ही बताएंगे कि टाइम से ही कह रहा है ना, टाइम कह रहा है 3 घंटे ज़्यादा ले रहा है, तो हमें पता होना चाहिए कि पहले टाइम कितनी थी, कितना था, फिर बाद में टाइम कितना हुआ, फिर हम कंपेरिजन करेंगे कि 3 घंटा ज़्यादा हुआ है। तो यहाँ पर से हमें क्या निकालना है, यहाँ पर लिखते हैं हम हेंस द टाइम टेकन T1। अच्छा मुझे बताइए, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, भी आपको पता है डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, यू नो दैट डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। अगर मैं ऐसे टाइम निकालूं तो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो सिंपल मुझे T1 इज इक्वल टू डिस्टेंस तो सेम रहेगी 480 अपॉन, अब मत लिखिए सब वैल्यूज, और यहाँ पर आ गया x। इतना आपको समझ में आ गया फ्रेंड्स। देखिए ये 480 अपॉन x किस में होगा, आवर्स में होगा, ठीक है, क्योंकि टाइम किस में है, घंटे में। तो T1 आपको पता लग गया, क्या है आपका T1 क्या है, हेंस टाइम टेकन T1 480 अपॉन x, ठीक है। यहाँ पर हम आवर्स लिख सकते हैं इसको, इतना आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स मैं फटाफट इसको मिटाता हूँ, यस। अब देखिए फ्रेंड फटाफट उसको सर्व करता हूँ। अब मैं बताता हूँ, अब क्या करेंगे, हम स्पीड को क्या कर देंगे, स्पीड को 8 घंटे कम कर देंगे, स्पीड को 8 घंटे कम कर देते हैं। इसको मैं रख करता हूँ, ये आपको समझ में आ गया, देख लीजिए, यस। यहाँ लिख देता हूँ, नाउ स्पीड रिड्यूस टू 3, ठीक है, रिड्यूस टू 8 किलोमीटर पर आवर लेस, रिड्यूस टू 8 किलोमीटर पर आवर लेस में लिखना है। रिड्यूस मतलब वो होता है लेस, ठीक है, एक ही चीज़ है। तो कितना होगा बताइए, पहले कितनी थी स्पीड x, अब कितनी हो गई x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर, बस। यू नो दैट डिस्टेंस, डिस्टेंस कितनी रहेगी, वही आपकी डिस्टेंस क्यों चेंज होना आएगा, डिस्टेंस तो वही रहेगी 480 किलोमीटर। अब टाइम T2 लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर टाइम दूसरा आ गया ना, क्योंकि स्पीड कम हो गई तो टाइम दूसरा आएगा। सो हेंस यहाँ पर टाइम टेकन हम ले लेते हैं, यहाँ पर लिखिए आप, नाउ द टाइम, सॉरी हो गया है, बड़ा बड़ा नहीं हो रहा, बड़ा बड़ा लिखना पड़ेगा आपको। नाउ द टाइम T2 कितना हो जाएगा बताइए मुझे, T2 इज इक्वल टू वही डिस्टेंस अपॉन स्पीड, सेम टू सेम रख दीजिए, 480 अपॉन स्पीड कितनी हो गई x माइनस 8। ये आपको समझ में आ गया होगा, इतना आपको समझ में आ गया, क्या आपको विजिबल है 480 अपॉन x माइनस 8, क्या ये आपको दिख रहा है साफ। इसको मैं दोबारा देता हूँ, देखिए T2 इज इक्वल टू वही डिस्टेंस स्पीड, इस केस के लिए ये हो गया आपका 480 अपॉन x माइनस 8, इतना हो गया, ठीक है। ये आ गया आपका दूसरा वाला टाइम, जब स्पीड कितनी हो गई थी 8 किलोमीटर कम, और ये था आपका पहला वाला शुरुआत वाला। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, एक क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ना, कि अब जो स्पीड, जब टाइम तुम्हारा, जब स्पीड तुम्हारी 8 किलोमीटर पर आवर लेस हो गई, तब क्या होगा, जो टाइम पहले लग रहा था उससे 3 घंटा ज़्यादा उसको अब लग रहा है। तो समझिए मेरी बात, मैं यहाँ पर क्या कह रहा हूँ, देखिए क्या करना है आपको, इतना आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब आती कंडीशन, नाउ इट्स टाइम टू व्हाट, कंडीशन, इस ये अब क्या करना है, हमें कंडीशन देखनी है। ये हमें पता लग गया 480 अपॉन x माइनस 8। चलो इसको भी रख करता हूँ, बहुत छोटा है, इसमें इससे थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है आपको, इसको भी रख कर देता हूँ। अब देखिए कंडीशन क्या कह रही है, यहाँ पर लिखते हैं हम, यहाँ पर देखिएगा, अकॉर्डिंग टू कंडीशन, देखिए कंडीशन ये कह रही है कि जो अब समय लग रहा है वो पहले से 3 घंटे ज़्यादा लग रहा है। ये चीज़ आपको, ये चीज़ सबसे ज़रूरी थी इस क्वेश्चन में, यही चीज़ सबसे ज़रूरी थी। देखिए ये T2 और T1 को डिनोट करना बहुत ज़रूरी था, इससे आपको पता लगेगा कि T1 क्या है शुरुआत का टाइम, T2 क्या है आखिरी का टाइम, जब स्पीड कम हो गई थी। ये तब का टाइम है जब स्पीड कम हो गई थी,
और ये कब का टाइम है, जब शुरुआत में जिस टाइम पर वो जा रही थी, जितना टाइम वो ले रही थी। अब देखिए फ्रेंड्स क्या करना है, सिंपल, आपको T2 पता है, आपको T1 पता है, पुट दीज T2 एंड T1 इन दिस इक्वेशन, इसमें इक्वेशन में रख दो उसको, बस यहाँ से सॉल्व हो जाएगा। इसको रफ करता हूँ, 480/x-8 होगा, ठीक है। T2 कितना है आपका, देखिए यहाँ रख देता हूँ, ये रख दिया मैंने, 480/x-8 इज इक्वल टू 480/x प्लस का 3, बस। अब आपकी इक्वेशन पूरी सॉल्व हो गई है, फटाफट क्वेश्चन बन गई है, सॉरी सॉल्व नहीं है। अब मैं इसको फटाफट आपके लिए सॉल्व कर लेता हूँ, ठीक है। देखिए कैसे करेंगे, फटाफट देखिए। इसको एक काम करते हैं, अब हम, मेरे को लगता है ऊपर वाला भी रफ कर देते हैं, हमें पता चल गया, हमें क्वेश्चन पता लग गई है। सो आई एम गोइंग टू रफ दिस क्वेश्चन ऑल्सो। इसको मैंने क्वेश्चन भी रफ कर दिया, नहीं तो बार बार मिटाना पड़ेगा, ठीक है। ठीक है, ये आ गया आपका सॉल्यूशन चल रहा है आपका क्वेश्चन, आपको पता है। इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ दोबारा से, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं यहाँ पर से, ठीक है। तो इसको दोबारा लिख देता हूँ, 480/x-8 इज इक्वल टू 480/x प्लस का 3। इसको भी रफ कर देते हैं, फटाफट सॉल्व करते हैं। देखिए ज़्यादा टाइम लगेगा हमें, क्या करना है, इसको यहाँ लीजिए, 480/x-8, ये माइनस का 480/x इज इक्वल टू 3 बच गया इधर। क्या करना है, दोनों में से x और x-8 कॉमन आ गया आपका, सॉरी एलसीएम आ गया। x-8 से 1 बार तो गया x-8, और क्या बचा आपका, क्या बचा बताइए। देखिए एक चीज़ और, एक चीज़ और कर सकते हैं आप, 480 कॉमन भी ले सकते हैं क्योंकि दोनों में ही है। तो यहाँ पर आप सीधे आप लिख दीजिए x-8 इज इक्वल टू 3 है, बस सॉल्व कीजिए आप फटाफट। ये आ गया, एलसीएम लीजिए, x-8 एंड x, ये आ गया आपका, यहाँ पर x आ गया, यहाँ माइनस, देखिए x बन जाए x, बचा क्या, x-8, 480 आपका यहाँ पे रहा। इतना आपको समझ में आ गया होगा समझ में, ठीक है, ये आपको आ गया होगा समझ में, इज इक्वल टू 3 है। अब देखिए 480 के साथ ये पूरा मल्टीपल में, ये वाला हिस्सा पूरा मल्टीपल 480 इंटू ये पूरा हिस्सा है, तो इस 480 का मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ ला सकता हूँ उसको, ठीक है। मैं ले आता हूँ यहाँ पर फटाफट, अब मैं इसको यहाँ पर ले आता हूँ। ये आपको पता है ना, ये बहुत ज़रूरी है, ध्यान से देखिएगा उसको। अब क्या करता हूँ, देखिए 480 को यहाँ ले आया, अब इस साइड में सॉल्व करता हूँ उसको। इसके बाद यहाँ आ गए हम, ये करते हैं यहाँ पर हम, देखिए x माइनस ऑफ x, दिस माइनस 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 प्लस अपॉन क्या बचा, x ऑफ सॉरी x-8 जो भी है, यहाँ क्या आ गया 3 के अपॉन में 480, ये आ गया आपका 160। ये कट गए, कितना आ गया 8/x-8 इंटू x इज इक्वल टू 1/160। इतना आ गया फ्रेंड्स आपके समझ में। अब क्या करना है, सिंपल, इसको मैं डायरेक्ट कर देता हूँ, बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसको इधर सॉल्व कर लीजिए। ये यहाँ चला गया 160 इंटू 8, देखिए x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस का 8x, ये कितना आएगा बताइए, 800, 8 से 48 का 8, 41280। तो आपका होमवर्क रहेगा, आप स्पीड निकालिएगा इसकी, फाइंड द स्पीड, ये यहाँ चले जाएगा। ये आपकी इक्वेशन तैयार हो गई, इक्वेशन आपकी बन गई, ठीक है फ्रेंड्स। सो ये आपकी क्वेश्चन बन गई। यहाँ पर मैं आपको लिखता हूँ फाइंड स्पीड, जो हमें लिखी x, फाइंड स्पीड, आपको स्पीड निकालनी है, ठीक है। ये आपके लिए होमवर्क है, स्पीड निकाल के आप कमेंट सेक्शन में प्लीज़ मुझे रिप्लाई कीजिएगा। प्रीवियस क्लास में मैंने आपको कुछ क्वेश्चन दे रखे, उसके आंसर निकालने हैं आपको। देखिए मिड टर्म स्पीड मैंने पढ़ा रखा है आपको, उसी मेथड से उसको सॉल्व करना। सो फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, इतना आप देख लीजिए। आपको एक बार मैं हट जाता हूँ साइड, यस समझ में आया होगा। देखिए थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड थैंक्स फॉर लव एंड सपोर्ट। कीप शेयरिंग, सब्सक्राइब करना इस चैनल को, शेयर करना अपने फ्रेंड्स लोग के साथ।
और यस कोई डाउट्स हो तो इंस्टाग्राम के लिंक्स एंड फेसबुक के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर ही शेयर कर रखा है. सो फ्रेंड्स, नाउ आई हैव टू क्लोज दिस चैप्टर. सो थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय एंड स्टे होम, स्टे सेफ, गुड बाय.